अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान वकास अहमद। आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकास टीवी 5। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं, ट्रैवल स्टोरी उन लोगों की, उन हजरात की कि जो लोग यूरोप डंकी लगा कर आते हैं, गैर कानूनी तरीके से आते हैं, लीगल तरीके से आते हैं, उनके साथ क्या मुश्किलात पेश आती हैं और किस किस मुश्किल को फ़ेस करना पड़ता है, कैसी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो हमारे साथ हैं जनाब अब्दुर्रहमान भाई, हम इनसे पूछेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब्दुर्रहमान भाई आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने डंकी कब लगाई थी? भाई मैंने 2017 में। 2017 में अपनी डंकी लगाई थी यहाँ, यानी कि आपको 3.5 साल हो गए। जी भैया। तो आप ये बताएं कि आप यहाँ तुर्की में कितनी दिन का सफ़र आपका रहा, कितने दिन में यहाँ पहुँचे आप? भाई तकरीबन 17 से 18 दिन लग गए थे तुर्की आने में हमें। सही। तो क्या एजेंट ने भी यही आपको बताया था कि आप 17-18 दिन में पहुँच जाएंगे? नहीं भाई, एजेंट तो बात करते हैं 5 से 6 दिन में आप उधर पहुँच जाएँ। 5 से 6 दिन में पहुंच जाएंगे आप। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि नाज़रीन कराम भी इस बात को जानना चाहेंगे कि रास्ते में किन किन मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ता है, यानी कितने दिन आप पैदल सफ़र किया आपने? जी भाई 6-7 दिन पैदल होता है और भी बहुत मुश्किल आती हैं। सुनने में आता है कि माशकिल की पहाड़ियाँ, इसके अलावा माकू की पहाड़ी है कि वो बहुत ख़तरनाक होती है, आपको पैदल सफ़र करना पड़ता है उस पर। जी भाई, वैसे माकू की पहाड़ी सबसे ख़तरनाक है, उधर पैदल सफ़र करना पड़ता है। तो क्या मैंने सुना है, वीडियो भी देखने को मिलती है कि नाज़रीन कराम इस बात को जानना चाहेंगे कि माकू की पहाड़ियों में जब आप सफ़र करते हैं, अगर कोई गिर जाता है तो क्या उसकी आप ज़िम्मेदारी उठाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं आप? नहीं भाई, अपनी जान का उधर हम जिम्मेदार है। एजेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप रास्ते में गिर जाते हैं, जो आपके साथ आपको लेकर चल रहा होता है, तो क्या वो आपको पूछता नहीं, आपका ख्याल नहीं रखता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उधर गिर गया है उसकी खुद जिम्मेदारी है, एजेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं। यानी कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पे जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो रास्ते में जो गिर जाता है, सुनने में आता है कि कई अमवात भी होती हैं, तो क्या उसके बाद उसका कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती? नहीं, कोई भी नहीं भाई, उधर गैर कानूनी काम है, इधर क्या कार्रवाई करनी है किसी ने। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि रास्ते में जब आते हैं, ज़ाहिर सी बात है आपने 16-17 दिन का ये सफ़र किया, तो खाने के लिए आपको क्या मिलता है? क्या वो आपको एजेंट मुहैया करते हैं, उनके कोई आगे बंदे हैं जो आपको मुहैया करते हैं, या आप खुद से लेकर आते हैं? जी भाई, कुछ खाना देते हैं, कुछ जिधर नहीं जगह होती है, खाना वगैरह नहीं मिलता, उधर आपको खुद लेना पड़ता है। जो आपके पास पैसे हो, जो पैसे ना हो तो कुछ भी नहीं उधर मिलेगा आपको। अगर आपको पीने के लिए पानी ना मिले तो फिर आप क्या करते हैं? भाई उधर गंदों नालों का पानी होता है, उस टाइम मजबूरी होती है, पीना पड़ता है वो भी। गंदे नालों का पानी पीते हैं आप? जी भैया ऐसे। नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं कि किस कदर ये मुश्किल सफ़र होता है और यहाँ पर पानी ना मिले तो गंदे नालों का पानी भी पीना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप लेकर आते हैं साथ में अपना खाना, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं? जी भाई, वो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो आपके पास पैसे हों तो आप ख़रीद सकते हैं, जो पैसे नहीं हैं तो उधर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या रास्ते में दुकानें लगी होती हैं आपको? नहीं, दुकानें नहीं, उनको एजेंट को पैसे दो, जो उनके डंकर वगैरह होते हैं, जो उन्होंने बंदे भेजे होते हैं, उनको पैसे दो, वो ला देते हैं। इसके अलावा अगर आपको खाना ना मिले तो क्या आपको कई दिन भूखा रहना पड़ता है? जी ऐसे ही बात है, भूखा रहना पड़ता है। आपको कुछ खाने को नहीं देते, रास्ते में कोई आपको कोई आबादी नहीं आती, कोई दुकान वगैरह नहीं मिलती? नहीं, कुछ भी नहीं, आबादी तो होती नहीं है भाई उधर। अच्छा नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं कि ये किस कदर मुश्किल सफ़र होता है और किस कदर इसमें मुश्किलें आती हैं, मुश्किल को फ़ेस करना पड़ता है। आप एजेंट को पैसे भी देते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपया उधर देते हैं। आपने कितने पैसे दिए थे एजेंट को? भाई मैंने 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपया दिया था। और आपका ज़ाती कितना खर्चा है? यानी आप बता रहे हैं कि खाना आप साथ लेकर आते हैं, तो इस पर कितना खर्चा आ गया था? तकरीबन 50,000 भाई साथ में लेकर निकले थे। 50-60 हज़ार रुपया भाई बता रहे हैं कि रास्ते में ख़र्च हो जाता है। तो नाज़रीन कराम, ये ऐसा सफ़र है कि इसमें अमवात भी होती हैं और ये देखा मंजिर भी है। क्या आपने देखा है किसी को कि किसी की अमवात हुई या कोई ज़ख्मी हो गया और जो आपका टैंकर आप बता रहे हैं उसने उसको वहीं पर छोड़ दिया हो? जी भाई ऐसे ही होता है, उधर लाशें वगैरह होती हैं, हम उठाने की कोशिश करते हैं, बट जो डंकर होते हैं साथ वो कहते हैं नहीं, इनको पड़ा रहने दो, फौजी आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बॉर्डर एरिया पे हो आप, तो इसलिए कोई किसी की हेल्प नहीं करता। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है तो क्या उसकी सेहत के लिए कुछ किया जाता है या उसको भी वहीं छोड़ दिया जाता है? जी वहीं छोड़ दिया जाता है भैया। उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। आपने देखी है, आपने अपनी आंखों से ही मनाजिर देखा है कि आपके सामने किसी की अमवात हुई हो, कोई माकू पहाड़ी जो आती है, आप बता रहे हैं कि मुश्किल सफ़र है, वहाँ से कोई गिर गया हो? जी गिर जाते हैं भाई, कोई किसी की हेल्प नहीं करता उधर, जो गिर गया वो गिर गया।
तो तुर्की जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तुर्की का, तो फिर आपको कहाँ पे स्टे देते हैं, कहाँ पे रखते हैं आपको? तुर्की का एक शहर है दोगोबयात, उधर स्टे करते हैं हम। उधर आप स्टे करते हैं। तो आप जो पेमेंट देकर आते हैं 1.5-2 लाख या 2.5 लाख जितनी भी पेमेंट देते हैं आप, तो ये आप यहाँ पहुँचने के बाद देते हैं या आप पहुँचने से, यानी कि जब आते हैं पहले देकर आते हैं? नहीं नहीं, जब आप उधर शहर में पहुंच जाओगे ना, जो सेफ में पहुंच जाओगे, उधर आपने पेमेंट देनी है तुर्की की। सही होगा। नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं कि पैसे देकर भी अपनी जान को ख़तरे में डालने वाली बात है। तो मेरा यही मैसेज है आपको कि इस तरह का रिस्क ना लें। तो आप जब आए थे तो आपके साथ कितने लड़के थे? हमारे साथ तकरीबन भाई 50 लड़के थे। 50 लड़के। तो कितने लड़के यहाँ पर पहुँच गए? अल्हम्दुलिल्लाह लड़के सारे हम पहुंचे थे। लड़के आप सारे यहाँ पर पहुँच गए हैं। सही है। तो यहाँ पर जब आप आए तो आपको क्या काम तलाश करने में दुश्वारी नहीं हुई आपको, और इस तरह के मामलात पेश नहीं आए? जी भाई, नहीं होता है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके बाद फिर इंसान को पता लग जाता है खुद बहुद, तो फिर काम वगैरह मिल जाता है। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं सेफ के अंदर जो आप बता रहे हैं, तो उससे आगे का क्या प्रोसेस होता है? आप अगर रास्ते में आ रहे हैं, आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो फिर वो क्या करते हैं आपके साथ? जी भाई, जो उधर आप पकड़े गए हो आपको कैंप में लेके जाएंगे, ठीक है, आपने पेमेंट दे दी हुई है तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, आपकी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी वो। यानी कि जो आपने 2.5-3 लाख रुपया उसको दिया है, यहाँ पहुँचने के बाद आगे से आप पकड़े गए तो आपकी वो पेमेंट ज़ाया हो जाएगी? जी बिल्कुल, ज़ाया हो जाएगी। यानी कि उसका सिर्फ इतना काम है कि आपको सिर्फ सेफ तक पहुँचाए? जी बिल्कुल, सेफ तक उसने पहुँचाना है। इससे आगे का क्या प्रोसेस होता है? यानी कि जब आपको पेमेंट आपसे ले ली है तो क्या वो टिकटें आपको करवा के देते हैं कि आप इस किसी शहर में पहुंच सके? जी, टिकट करवा के देते हैं, आपको टिकट देते हैं वो ड्राइवर बस की, तो आप उधर जा रहे हैं, उधर यानी कि कोई फ़ौज वगैरह आ गई है, उधर चेकिंग हुई है आपकी, तो आप पकड़े गए हैं तो आप डिपोर्ट। यानी कि वो रास्ते में जैसे टूल प्लाजे आते हैं वो चेकिंग करते हैं वहाँ पे, और आपका कार्ड वगैरह भी चेक करते हैं, कोई कार्ड मिलता है आपको, आप क्या कहते हैं उनको? जी, कार्ड बना के देते हैं, वो 2 नंबर सा ना, तो ऐसे ही वही चलता है, जो किस्मत हो इंसान की तो आ जाता है, वरना नहीं। नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं, आपने अब्दुर्रहमान की ज़ुबानी से सुना कि किस कदर ये मुश्किल सफ़र है। तो मेरा ये आपको यही मैसेज है कि आप गैर कानूनी तरीके से ना आएँ, अनलीगल तरीके से ना आएँ, बल्कि आप तुर्की वीज़ा अप्लाई करें। और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तुर्की वीज़ा अवेलेबल है, तो उसकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेगी कि उसके लिए क्या शराइत हैं, क्या ज़वाबित हैं, किन सूरत पर आपको तुर्की वीज़ा मिल सकता है। तो अब्दुर्रहमान भाई, नाज़रीन कराम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको ये ख़तरनाक सफ़र अपनाना चाहिए, डंकी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। आप पाकिस्तान में रहे, उधर अच्छा है, इधर कुछ भी नहीं है भाई, बस सिर्फ नाम ही है ये यूरोप का। सिर्फ नाम है यूरोप का, ख्वाब आप देखते हैं और उसको सच करने के लिए आप अपनी जान को दाव पर लगा देते हैं। नाज़रीन कराम, इसी तरह की रिलेटेड वीडियो जो डंकी लगा कर आते हैं उनके साथ क्या मामलात पेश आते हैं, और आगे यूरोप के दीगर कंट्रियों की डंकी जो लगाते हैं उनके साथ क्या मामलात पेश आते हैं, आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।